गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोले सच्चिदानंद भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान जगजननी जगदम्बे मां अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज की कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव भक्तवांछाकल्पतरो चिदानंद मूर्ति लीला पुरुषोत्तम सच्चिदानंद भगवान परमात्मा के चरणों में प्रणाम। परम पवित्र श्री भारत भूमि को वंदन। भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए वीर भूमि भक्ति भूमि राजस्थान की पावन धरा में अवस्थित परम धार्मिक नगर ब्यावर के मध्य परम पवित्र श्री गीता भवन के निष्ठात्री श्री गीता भवन के निष्ठात्री देवता राधा कृष्ण भगवान की चरण सन्निधि में हम और आप सभी इस मानव धर्म को सार्थक करने के लिए मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सबसे प्राप्त करने हेतु सब उपस्थित है। अखिल सृष्टि के कारण स्वरूप परब्रह्म परमात्मा कौशल्यवर्धन राघवेंद्र सरकार के दिव्य मंगलमय वाग्मय स्वरूप
श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज का आश्रय लेकर इस परम पवित्र सत्संग का श्रवण करने हेतु उपस्थित समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति, गीता भवन के समस्त न्यासीगण, धर्मानुरागी भक्तजन, सज्जन, बाल गोपाल, आप सबके हृदय रूपी अंतःकरण में विराजमान परब्रह्म परमात्मा को सादर प्रणाम। जय सिया राम। परमात्मा की परम कृपा से हम लोग इस दिव्य हमारे ऋषि मुनियों द्वारा हम सब के लिए परमात्मा प्राप्ति का एक दिव्य साधन चातुर्मास अनुष्ठान के रूप में प्राप्त है। और इसी दिव्य चातुर्मास में परमपिता परमात्मा की कथा एक ऐसा माध्यम है जो जीव को शिव से मिलाने का दिव्य कार्य करता है। यद्यपि शास्त्रों ने, पुराणों ने, संतों ने, महापुरुषों ने, पूर्वाचार्यों ने, पूर्वजों ने भगवत प्राप्ति के अनेक साधन बताए हैं, अनेक साधन हैं। उन अनेक साधनों में से भी ऐसे दिव्य सरल साधन भी हैं और कठोर से कठोर कठिनतम भी साधन है। लेकिन सहज रूप से कलयुग के लिए कठोर साधन करना इतना सहज और सरल नहीं है, क्योंकि जब तक करेंगे तो उसका इतना सामर्थ्य नहीं है। 1 घंटे से अधिक तो बैठ नहीं सकते, हमारा शरीर कहता अब तो हिलाओ डुलाओ, कुछ क्रिया करो। तो अनेक साधनों में से सरल सहज साधन कथा है, जिसके माध्यम से हमारा मन, हमारी इंद्रियां एकत्रित होकर के परमात्मा का चिंतन करने के लिए विवश हो जाती है। तो कथा ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हमारा ध्यान भी, हमारा मन भी, हमारे श्रवण भी, नेत्र भी, ये अधिक इंद्रियां जो है कथा में लगती है, इसलिए सहज सरल हो जाता है। नेत्र के माध्यम से ठाकुर जी का स्वरूप, उसका दर्शन करें, और श्रवण के माध्यम से कथा को जो अंदर प्रवेश करें, और मुख के माध्यम से कीर्तन हो बीच बीच में, तो वो भी करें। तो अधिक इंद्रियों का जो प्रयोग है इस परमात्मा की दिव्य कथा में होता है। इसलिए ये कथा एक सरल सहज साधन हम सभी के लिए उपलब्ध है। इसी कथा के माध्यम से हम लोग परमात्मा के सुंदर से सुंदर चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। मध्य मध्य में भगवान के भक्त, उनके भी चरित्र का श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं। बिना भक्त के चरित्र के भगवान का चरित्र हो ही नहीं सकता। भगवान आते हैं किसके लिए? भक्त के लिए। और भक्त का ही चरित्र न हो तो भगवान की विशेषता क्या हो? इसलिए कोई भी पुराण देख लो, कोई भी ग्रंथ देख लो, उसमें भक्तों के साथ ही भगवान की महिमा का यशगान किया गया है, महिमा का वर्णन किया गया। आइए प्रकृतम अनुसार जिस कथा का हम लोग रसपान कर रहे थे, कल हम लोगों ने बड़ा सुंदर चिंतन किया कि राघवेंद्र सरकार जनकपुर में पहुंच करके वहां विश्वामित्र जी के साथ में श्री जनक जी महाराज ने सबका स्वागत किया, उचित स्थान दिया और निवास किया, और रात्रि में ठाकुर जी को विश्राम करा दिया था। नगर भ्रमण करके आए थे, कल थक गए थे। अब ठाकुर जी ने सेवा की, विश्राम किया। अब विश्राम करने के बाद कल हमने निवेदन किया था कि किस प्रकार से प्रतिदिन का सत्संग होता है, और सत्संग ही यदि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अंग सत्संग बन जाए तो उसके जीवन का रंग और ढंग दोनों बदल जाता है। ये सत्संग की महिमा है, पूरा जीवन बदल जाता है। तो परमात्मा स्वयं सत्संग कर रहे हैं। कल विश्राम किया और सोए कैसे थे? सबसे पहले गुरुदेव ने शयन किया, तत्पश्चात राघवेंद्र सरकार शयन के लिए गए, और उनके अनंतर लक्ष्मण जी अनुज जो हैं वे भी श्री राघव के चरण सेवा करने के पश्चात शयन के लिए नहीं गए, केवल पौढ़े, केवल विश्राम किया, निद्रा में नहीं गए।
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा जुनी धमकान, गुरु ते पहले ही जगतपति जागे राम सुजा। कहा अब देखो शिष्य को कैसा होना चाहिए, सेवक को कैसा होना चाहिए। यद्यपि सेवक ने सबसे अंतिम में क्या किया, विश्राम किया। लक्ष्मण जी सबसे अंतिम में सोए, उठने का क्रम विपरीत है, सोने का क्रम विपरीत है, पहले गुरु जी फिर राम जी फिर लक्ष्मण जी। और उठने का सबसे पहले क्या, उठे लखन निशि विगत सुनी। लखन ने सोचा कि जो है क्या है, निशि ये बीत गई है, रात्रि बीत गई है, ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, प्रातःकाल की वेला हो गई है, तो उठे। यदि महाराज सोए होते तो लिखते जगे लखन, तो सोए नहीं थे, विश्राम किया, खाली पौधे थे, इसीलिए कहा उठे लखन। अच्छा लक्ष्मण जी के बाद कौन उठे, का उससे लक्ष्मण जी के बाद में राघवेंद्र सरकार, तो यही लिखा जगतपति जागे गुरु थे पहले ही राम सुजा। ये राम सुजा जगतपति राघवेंद्र सरकार गुरुदेव से पहले ही, यद्यपि रात्रि 12 बजे के बाद में विश्राम किया, तथापि गुरुदेव से पहले ही क्या किया, गुरुदेव की सेवा करनी है, गुरुदेव के लिए व्यवस्था करनी है। ये हमारी सनातन संस्कृति है कि गुरुदेव के साथ में रहे तो गुरुदेव की सेवा के लिए सजग रहना चाहिए। बाद में सोना और पहले उठना, पहले गुरुदेव की सेवा, उसके बाद में स्तन की सेवा। सेवा करना कोई सरल बात नहीं है, सेवा अत्यंत कठिन है। अच्छा सेवा कौन कर सकता बताओ, सेवा वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने आप को भूल जाए, इसको अपने शरीर की सुध नहीं रहे, वही सेवा कर सकता है। अर्थात जिसकी सेवा कर रहे हैं उसके मन के अनुकूल ही सदैव आचरण करना, यही सेवा का परम लक्ष्य है या सर्वोत्कृष्ट एक स्तंभ है। वही व्यक्ति सेवा कर सकता है जो अपनी इच्छाएं छोड़ दे, जो अपनी अनुकूलताएं छोड़ दे, बस केवल जिस गुरुदेव है, जो परमात्मा है, जो पिता है या पति है या माता है, उनकी अनुकूलता में ही अपनी अनुकूलता को समझे, यही सेवा का एक सिद्धांत है। नहीं तो सेवा में हम क्या करेंगे महाराज, चलो गुरु जी तो बाद में करेंगे, पूजा पाठ कर रहे हैं, पहले अपना भोजन कर लेते, बाद में गुरु जी को करा देंगे, ये सेवा नहीं होगी, ये सेवा नहीं तो खाना पूर्ति है। हाँ, इसलिए सेवा करना बड़ा कठिन है। तो सबसे पहले लक्ष्मण जी, राघवेंद्र सरकार, विश्वामित्र जी, और जगने के बाद में अपना जो नित्य नैमित्तिक कर्म है, संध्या वंदन इत्यादि, भगवान की उपासना पूजा करना, ये सब संध्या इत्यादि करने के बाद में अब गुरुदेव भगवान की पूजा का समय हुआ। जब गुरुदेव भगवान की पूजा का समय हुआ तो राघवेंद्र सरकार बगिया वगैरह देख के आए थे। अब कहाँ जा रहे हैं, गुरुदेव के लिए पुष्प चयन करने के लिए जा रहे हैं कि गुरुदेव पूजा करेंगे। तो गुरुदेव से आज्ञा ली, समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय। समय जान करके गुरुदेव से आज्ञा ली, हे गुरुदेव अब आप आज्ञा दीजिए, आपके लिए हम कुसुम चयन करके लाए, पुष्प चयन करके लाए, बिल्वपत्र, तुलसी दल, इसके माध्यम से आप अपनी पूजा अर्चना पूर्ण करें। आज्ञा पाकर के वहां से निकले और कहाँ पहुंचे, बाबू तड़ाग बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो रामई सुख। ये परम पवित्र बगीचा दिखा, बगिया देखिए, वो बगिया के निकट क्या था, तालाब था, एक तड़ाग था। वहां जाकर के ठाकुर जी बड़ा सुंदर लगा, यहाँ तड़ाग भी है, तालाब भी है और सुंदर बगिया भी है, इसलिए हर्षित होकर के अत्यंत प्रसन्नचित हो गए। और वहां पर अब बगिया में जाना है तो महाराज पहले पूछे तो सही, बगिया में कौन रहता है, बगिया कहाँ है, पहले पूछना जरूरी है। आजकल तो लोग बगिया तो छोड़ो, ठाकुर जी बगिया में जाने से पहले पूछ रहे हैं कि मैं प्रवेश करूं या ना करूं। और आजकल लोग ताला बिना पूछे तोड़ दे, तोड़ो ताला तोड़ दो, आएंगे तो जाएंगे पता नहीं, बाद में देखा जाएगा, घर से बाहर गए। तो ठाकुर जी चारों दिशाओं में देखने लगे पहले,
बगिया के पास तो गए, लेकिन देखने लगे कोई है कि नहीं, कोई होगा तो उससे पूछ करके पुष्प लिया जाएगा। ये मर्यादा ठाकुर जी स्थापित कर रहे हैं। मैंने कहा ना, प्रत्येक कृत्य में, प्रत्येक चरित्र में, प्रत्येक कार्य में ठाकुर जी किस प्रकार से मर्यादा को स्थापित करते हैं। इसलिए रामचरितमानस हमारे जीवन को मर्यादित बनाती है, हमारे जीवन को कैसे जीना है, जीवन जीने का ढंग सिखाती है। तो ठाकुर जी देख रहे हैं, चौदेसी चित्त पूछे माली गण, जय सिया राम जय सिया राम, लगे लेन दल फूल मुदित मन, जय सिया राम जय सिया राम। ठाकुर जी ने चारों तरफ देखा और वाटिका में देखने के बाद माली दिखे, और माली को देख करके क्या क्या महाराज पूछने लगे कि क्या हम पुष्प ले सकते हैं, पुष्प चयन कर सकते हैं। अब देखो, उस बगिया में नहीं, संपूर्ण जनकपुर में वसंत ऋतु सदैव के लिए निवास कर रही थी। क्यों निवास कर रही थी? क्योंकि वसंत ऋतु को पता था कि ठाकुर जी आने वाले हैं, इसलिए वह सदैव वसंत ऋतु वहां निवास करती थी। तो पूरी बगिया में समस्त प्रकार से फूल खिले हुए हैं, जितनी लता है, पुष्प, पेड़ पौधे सब बिल्कुल खिलखिला करके प्रसन्नचित्त हैं कि ठाकुर जी हमारे पास में आए हैं। इस वाटिका में देखो जा तो रहे हैं, पर इस वाटिका में कितने पक्षी हैं? 5 प्रकार के पक्षी विद्यमान है ना। वैसे 4 प्रकार के होते हैं, पर यहाँ 5 प्रकार के बताए हैं। देखो, भक्त भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कौन कौन से? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं महाराज। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त लोग मेरा भजन करते हैं। एक तो आर्त, अत्यंत दुखी अवस्था में, जब जीवन में बहुत दुख आता है ना, तब जाकर के भगवान को बचते हैं, हे प्रभु अब तो बचा दे। हमारे जीवन में जब बहुत बड़ा संकट आता है, तब जाकर के व्यक्ति इतना परमात्मा की आश्रित हो जाता है, क्योंकि उस समय लगता है संसार में कोई भी व्यक्ति मेरी सहायता करने वाला नहीं, तो अत्यंत दुखी होकर के परमात्मा को भजता है। उसको कहते हैं आर्त, अर्थात पीड़ा कष्ट होने पर परमात्मा को भजते हैं। जिज्ञासु, जो परमात्मा को जानने की इच्छा से भजन करता है कि मैं परमात्मा को कैसे जानूं, तो भजन करता रहता है। और अर्थार्थी, हमारे जैसे लोग अर्थ प्राप्ति के लिए परमात्मा का भजन करते हैं, ये इन प्रकार अर्थ प्राप्ति हो जाए। और ज्ञानी, ज्ञानी वो जो होते हैं, वे भी क्या करते हैं? परमात्मा का चिंतन करते हैं। तो 4 प्रकार के भक्त हैं, तो 5वां कौन महाराज? वो 5 प्रकार के पक्षी भी हैं, 5 प्रकार के भक्त बनाए, 4 प्रकार के भक्त बताए, और 5वां भक्त है प्रेमी भक्त। क्या है? उसकी गणना अधिकतर या उसका वर्णन बहुत कम मिलता है। प्रेमी भक्त होता है, तो प्रेमी भक्त बोलता नहीं है, वो केवल रोता रहता है। ठाकुर जी को बस देख करके रोता ही रहता है, क्योंकि ये 4 प्रकार के जो मैंने बताए, दुख में परमात्मा को याद करता रोता, जिज्ञासु परमात्मा को जानने की इच्छा से, अर्थार्थी धन की इच्छा से, और ज्ञानी अपने स्वरूप में मगन रहता है। लेकिन 5वां होता है प्रेमी भक्त। वो क्या करता है महाराज? वो परमात्मा के सामने बस रोता ही रहता है, कुछ नहीं बोलता है, बस परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप को, दिव्य सौंदर्य को, उस रूप को प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभु आपका दर्शन हो जाए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस वाटिका में भी 4 प्रकार के पक्षी, और 5वां पक्षी कौन सा है? चातक कोकिल कीर चकोरा, जय सिया राम जय सिया राम, पूजत बिहग नटत कलमोरा, जय सिया राम जय सिया राम। इस सरोवर में इस क्या कहते हैं? वाटिका में भी, सरोवर के निकट वाटिका में ये 4 प्रकार के पक्षी हैं। चातक, कोकिल, कीर, चकोरा है, और 5वां बताया मोर। मोर क्या करता है? ये नृत्य करता है और रुदन करता रहता है। तो यहाँ पर दिव्य प्रकार से ठाकुर जी उस रम्य दिव्य बगीचे को देख रहे हैं,
और प्रवेश करने के लिए क्या कर रहे हैं, माली से पूछ रहे हैं। तो मालियों ने मना कर दिया, नहीं महाराज आप नहीं जा सकते, आपका प्रवेश नहीं है, आपको प्रवेश नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया देखो हमको गुरुदेव की पूजा के लिए क्या करना है, पुष्प का चयन करना है, और पुष्प का चयन करना है तो हमको करने दो। तो मालियों ने कहा नहीं महाराज आपको अंदर जाने नहीं देंगे, आपको अंदर जाने नहीं देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे महाराज? इसीलिए नहीं जाने देंगे, अभी अभी हमने सुना है कि आप क्या करके आ रहे हैं, एक शिला पर आपने अपने चरण का स्पर्श किया, स्पर्शत किया, और स्पर्शत करते महाराज वो उड़ गई, पत्थर उड़ गया, आकाश में उड़ गया। और यदि आप अंदर चले गए और हमारे सारे पौधों को स्पर्श कर लिया, सब उड़ करके चले जाएंगे, तो हमारा तो धंधा ही बंद हो जाएगा, इसलिए आपको प्रवेश करने नहीं देंगे। राम जी कह रहे हैं भैया कुछ नहीं होगा, कोई नहीं उड़ेगा। लक्ष्मण जी पीछे से कह रहे हैं अरे आपको क्या दिक्कत है, हम खड़े हैं ना, उड़ेगा पकड़ के ले आएंगे, कोई पुष्प नहीं उड़ने वाला है, आप चिंता मत करो, परेशान मत हो। मालिक कह रहे महाराज हमें विश्वास नहीं। अच्छा, और राम जी कह रहे देखो हमें पुष्प चाहिए, तो आपको यदि पुष्प चाहिए तो हम स्वयं आकर के आपको दे देंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हम आपको पुष्प तोड़ करके दे देंगे। आपको जितना गेंदा चाहिए, गुलाब चाहिए, मोगरा चाहिए, जो पुष्प चाहिए आप बस हमें बता दीजिए, जैसा पुष्प चाहिए उतना हम तोड़ करके दे देंगे। राम जी ने कहा देखो गुरुदेव की पूजा के लिए हम स्वयं अपने हाथों से पुष्प का चयन करेंगे, और शिष्य का क्या कर्तव्य है कि किसी के हाथ से सेवा नहीं कराना, नहीं तो हम सेवक नहीं, हम तो मालिक बन जाएंगे, और हम गुरुदेव के सेवक हैं। यहाँ पर भी मर्यादा स्थापित की, नहीं तो मालिक तोड़ करके दे रहा है, राम जी लेकर के चले जाते, क्या दिक्कत नहीं, लेकिन मर्यादा। मालियों ने कहा प्रभु बगिया बीचन जान दई है, बगिया बीचन जान दई है, ओ राम जी विनती सुनो हमारी, राम जी विनती सुनो। ये राघव हमारी विनती सुनिए, हम आपको बगिया में जाने नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे जाने के लिए? कहा महाराज ये बगिया ठीक नहीं है, आप बगिया में जाएंगे, पहली बात तो आप बड़े कोमल हैं, आपके चरण कोमल हैं, और कोमल होने के कारण हो सकता है आपको तकलीफ हो जाए। तो लक्ष्मण जी ने कहा क्या बगिया में कांटे कांटे बिछा रखे साफ सफाई नहीं करते हो? अरे महाराज साफ सफाई तो करते हैं, तो फिर क्या है? कहा जो ये पुष्प गिरे हैं, पुष्प गिर करके सूख जाते हैं, तो पुष्प की पंखुड़ियां हैं, आप यदि चलेंगे तो आपके जो कोमल कोमल चरण हैं उसमें चुभ न जाए। हमारे बहाना बना रहे कि ठाकुर जी की सेवा हम न कर रहे। तो राम जी ने कहा इतने भी कोमल नहीं है, हम जो है जाकर के चयन कर लेंगे, आप चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है आप चले जाएंगे, लेकिन एक समस्या और है। क्या समस्या है? बोले ये समस्या है कि महाराज आपका जो मुख है वह भी कमल की तरह है, पुष्प की तरह है महाराज। यदि आपका मुख जो है कमल की तरह है तो जितने भंवरे हैं, मधुमक्खियां हैं, वो पुष्प को छोड़ करके भ्रमित हो जाएगी, और भ्रमित होकर के आपके मुख कमल के आसपास मंडराने लगेगी। क्या होगा? तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, तजी तजी मधुप मतवारे, ओ राम जी के मुख पंकज पर मंडराई है, राम जी के मुख कमल पर मंडराई है, ओ राम जी विनती सुनो, बगिया बीच जानन दई है, राम जी विनती सुनो। ये राघव विनती सुनी हम जाने नहीं देंगे, हम सारे जो है पुष्प आपके मुख कमल पर ही मंडराने लगेंगे। अच्छा लक्ष्मण जी का ऐसी कोई बात नहीं है, आप अधिक बहाना मत बनाओ और चुपचाप हमें जाने दो, हमारा काम करना है, गुरुदेव पूजा के लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अच्छा ठीक है, फिर समाधान हो गया, समाधान हो गया। क्या समाधान हुआ? बोले एक बार यदि आप लोग हमारे किशोरी जी की जयकार करेंगे तो आपको जाने देंगे। हैं? अब राम जी ने कहा हम जयकार क्यों करें भाई, हमें क्या काम, हम पुष्प लेने के लिए आए। लक्ष्मण जी भैया मन में तो जयकार करते ही हो, एक बार जो है अपनी वाणी से बोल दो, बोले किशोरी मैया की जैसी जयकार की। बोले ठीक है भाई। तो हमारे लोग भी आनंद ले रहे ठाकुर जी के साथ में, ये प्रकार थोड़ा बात करने का समय तो मिल गया। ऐसे परमात्मा कहाँ मिलेंगे हैं? ये देखो ये उनका भाव है। फिर ठाकुर जी गए, अंदर प्रवेश किया, और महाराज मालिनी जी का ठीक है,
तो लेन लगे दल कुल मुदित मन जय सिया राम जय सिया राम। महाराज ठाकुर जी पुष्प लेने लगे, पुष्पों का चयन करने लगे और जैसे पुष्प ले रहे थे ऐसा लग रहा था साक्षात पुष्प स्वयं ठाकुर जी की जो छावड़ी थी उस छावड़ी में आकर के खुद गिर रहे हैं कि देखो परमात्मा हमको लेने के लिए आए हैं, हम परमात्मा को कष्ट न दे, स्वयं आकर के अपना गिर रहे थे। लक्ष्मण इस दृश्य को देख रहे हैं, ये भी कितने सौभाग्यशाली हैं जिनको ठाकुर जी स्वयं ले रहे हैं, अपना परमात्मा के पास में जा रहे हैं। और इधर महाराज देखो बड़ी दिव्य लीला है। अब उधर से कौन जगत जननी जानकी माता सीता जी भी अपनी माता जी की आज्ञा लेकर ऐसे नहीं आई है, इधर राघवेंद्र सरकार आज्ञा लेकर के आए और उधर भी माता सीता भी तेजवसर सीता आई जय सिया राम जय सिया राम गिरिजा पूजन जननी पठाई जय सिया राम जय सिया राम। दूसरी तरफ में माता सीता जी भी जो है गौरी माता के पूजन के लिए वहां से सखियों के साथ में आए। चलो सखी पूजी आवे गौरी दरबार, चलो सखी पूजी आवे गौरी दरबार, गौरी दरबार शंभु दरबार, चलो सखी पूजी आवे गौरी दरबार। सब सखियां कह रही हैं चलो हम माता जी की पूजा करके आते हैं, बाद में स्वयंवर का जो है सारा कार्य होगा तो पूजन करके आ जाए। वहाँ मंदिर भी जो है वही बगिया के पास में मंदिर था माता जी का, जगदम्बा माता जी का। तो वहाँ पर सब सखिया कह रही है क्या करें, शंकर के पूजन करीबे, शंकर के पूजन करीबे, सब सखी हिल मिल, सब सखी हिल मिल, शंकर के पूजन करीबे। और गौरी जी के घर पे आज 16 श्रृंगार, चलो सखी पूजियावे, ओ चलो सखी पूजियावे गौरी दरबार। चलो माता जी की पूजा करके आए, माता जी की श्रृंगार करके आते हैं, माता जी से आशीर्वाद लेकर के आते हैं। इधर से अष्ट सखियों सहित माता सीता जी चली, वो भी बगिए में आई और आकर के पहले कहाँ गई, जो तालाब था सरोवर के निकट गई और जाकर के स्नान इत्यादि किया। स्नान करके महाराज गौरी माता के मंदिर में पूजा करने के लिए गई। मैं जनो करी सर सखीन समेता, मुदित मन गौरी निकेता। मज्जन स्नान ध्यान करके माता गौरी के निकट गई और मन में जो इच्छा है संपूर्ण मन की इच्छा से माता का पूजन करने लगी। और पूजन कैसे कर रही है, अति अनुराग अत्यंत प्रेम से, ऐसे नहीं कि हम लोग जाके चलो प्रसाद चढ़ा कर आ जाओ, भगवान शिव को जल चढ़ा करके आ जाते फटाफट, जाओ तो कम से कम अपना मन तो दे करके आओ। प्रेम से 10 मिनट 15 मिनट बैठो आराम से, पूरा मन यहाँ लगाओ, यहाँ करके घर की चिंता मत करो कि घर में जो बच्चा अभी स्कूल जाना है वो यहाँ आते तो कम से कम 10 मिनट आराम से बैठ करके पूरे मनोयोग से भगवान के सामने मन को समर्पित करके पूजा करना चाहिए। पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरुमागा, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। अत्यंत प्रेम से माता जी की पूजा की और पूजा के साथ में क्या वर मांगा, मेरे अनुरूप वर देना, क्योंकि आज स्वयंवर है और स्वयंवर हो रहा है तो स्वयंवर में मेरे अनुरूप ही वर देना, ऐसा नहीं कि मेरे प्रतिकूल हो जाए। माता जी से प्रार्थना करने लगते हैं महाराज। आजकल तो विवाह के पहले लोग क्या करते हैं न जाने, मंदिर तो जाते ही नहीं है। पहले विवाह के पहले भी मंदिर जाते थे और विवाह होने के बाद भी मंदिर जाते थे। कितनी हमारी दिव्य संस्कृति है कि परमात्मा को समर्पित होकर के हम ऐसा नया आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं। हे प्रभु आप अपनी कृपा बनाए रखना, मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ उस रास्ते में मुझे तो ज्ञान नहीं है, लेकिन आप संभाल करके रखना। आपकी कृपा से संभल पाऊंगा, आपकी कृपा से मेरा जीवन सहज सुंदर चलेगा।
लेकिन आजकल लोगों ने परंपरा को बिगाड़ दिया है, न जाने अब क्या क्या होने लग गया है। इसलिए संस्कृति को अपनाओ और जीवन को सुंदर बनाओ। हाँ, माता जी ने प्रार्थना की। लेकिन आठ सखियों में से एक सखी जो थी उसका नाम क्या था? चतुर सखी है। तो चतुर सखी नाम था। वह सबके साथ में मंदिर नहीं गई, वह कहाँ चली गई? बगिया में चली गई। और बगिया में कौन आए हुए हैं? राम जी आए हुए हैं। वह सखी देखने के लिए गई, क्योंकि सखियों का क्या था? सखिया माता सीता जी की सुरक्षा के लिए समस्त प्रकार से एक सुरक्षा कवच भी थी, बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं उनको। तो पहले देखने गई इस बगिया में कोई पुरुष तो नहीं है। नहीं, पुरुष माता जी जाएगी तो अच्छी बात नहीं है, हमारी जानकी जाएगी। तो देखने गई, वह चतुर सखी देखने गई और क्या देखा उसने? ते दो बंधु मिलो के जाई, जय सिया राम जय जय सिया राम, प्रेम विवश सीता पई आई, जय सिया राम जय जय सिया राम। महाराज वो चतुर सखी देखने के लिए गई और जैसी दो बंधु को देखा, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को जैसी देखा और देखते हो तो क्या हो गई? प्रेम दिवस पगला गई। क्या हो गई? पागल हो गई महाराज। ऐसी पागल हो गई, ऐसी पागल हो गई। अच्छा, परमात्मा को देख करके कौन पागल नहीं होता? सच्चा पागल तो वही है जो परमात्मा को देख करके पागल होता है। महाराज करंट किसी को लगेगा तो बचेगा क्या? 150 या 200 वोल्ट का करंट लग जाए किसी को तो फिर वो ठीक रहेगा? हालत खराब हो जाएगी। तो ऐसे परम परमात्मा का साकार रूप जिसने देख लिया अपनी आंखों से, वो तो ऐसी पागल हो गई, रो भी रही हंस भी रही। कैसी पागल क्या करते हैं? रोते भी हंसते हैं। तो उसके नेत्रों से तो अश्रुपात हो रहा है और मुख से हंस रही, हाँ हाँ हाँ, आनंद से खूब इतना आनंद आ गया। दोनों क्रिया एक साथ होने लगी। अच्छा, एक महात्मा कहते थे पागल का अर्थ क्या है? पागल का अर्थ क्या है? बोले जब परमात्मा को पाकर के गल जाए उसे क्या कहते हैं? पागल कहते हैं। फिर पाकर के गलो नहीं तो कैसे पागल? परमात्मा को पाकर के उस परमात्मा के ही हो जाओ, उसी को क्या कहते हैं? पागल। फिर संसार के काम के नहीं रह जाओगे। तो ऐसी पागल हो गई महाराज, प्रेम विवश हो गई और ऐसी हो गई कि अब उसको खुद को भान नहीं कहाँ जा रही है, हंस रही है, रो रही है और भागी भागी इधर उधर गई। सखियों ने देखा ऐसे कौन आवाज कर रही है, भाई क्या हो गया? ये हंस भी रही, रो भी रही, क्या हो गया इसको? तासुदसा देखी सखीना पुलक गात जरुने, उसका संपूर्ण शरीर रोमांचित होने लग गया, पुलकित होने लग गया और नेत्रों से अश्रुपात होने लग गया। और उसकी दशा को जब सखियों ने देखा महाराज, कारण निज हर्ष कर पूछो सब मृदु। सखियों ने पूछा, इतनी हंस क्यों रही है? ये पगला क्यों गई? तो क्या हो गया तुझे? कभी हंस रही कभी रो रही है, नेत्रों से अश्रुपात क्यों हो रहा है? तो उससे पूछा महाराज, उसने कहने वैसे तो बोल नहीं पा रही है लेकिन जैसे तैसे करके बोल रही है। देखने बागु कुंवर दुई आए, देखने बागु कुंवर दुई आए, वह किशोर सब भांति सुहाए, वह किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौरी किमी कहो बखानी, श्याम गौरी किमी कहो बखानी, गिरा नयन नयन बेनुबानी, गिरा नयन नयन बेनुबानी। महाराज उसकी दशा देखी तो उससे पूछा, ने क्या हुआ बताओ, क्या कारण है, क्या देख लिया? तो कह रही मैं बता नहीं सकती। अरे कुछ तो बताओ। बताओ? बोले बताओ। तो कहा मैं बाग में गई थी। बोले हाँ बाग में गई थी। बोले मैंने दो कुंवर देखे, दो राजकुमार देखे। अब वो यदि कहती वो फूल तोड़ रहे हैं तो महाराज अपमान हो जाए, फूल तोड़ने से कोई भी आ सकता। तो कहा दो राजकुमार आए। अच्छा क्या कर रहे हैं? बोले दो राजकुमार बगिया देखने के लिए आए, फूल तोड़ने के लिए नहीं कहा उसने, क्योंकि ठाकुर जी का मान बढ़ाना है ना, सबके मन में लालसा पैदा करनी है।
भैया देखने आए, दो राजकुमार आए। अच्छा और बताओ बताओ। नहीं नहीं और नहीं बताओ। अरे कुछ तो बताओ क्या है। बोले श्याम और सुंदर, एक गोरे हैं और एक श्यामले हैं। अच्छा और दोनों किशोर हैं। अच्छा अच्छा और बताओ। बोले और कुछ नहीं बताओ। और कुछ बता नहीं सकती। क्यों नहीं बता सकती? कुछ कर लिया है शायद, अरे कुछ कर लिया है शायद उस दीर्घ विशाल ने, कुछ कर लिया है शायद उस दीर्घ विशाल ने, मन को फंसा लिया है, ओ मन को फंसा लिया है, उसके घुंघराले बाल ने मन को फंसा लिया है, उसके घुंघराले बाल ने। क्या हुआ? बोले उसको देखते ही मैं तो पगला गई हूँ। अब मेरे न नेत्र काम कर रहे न वाणी काम कर रही है, मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ। कुछ कर लिया है उसने, ऐसा जादू कर लिया है मेरे से रहा नहीं जाता है। तो क्या करे? उसने ऐसा वर्णन किया, ऐसा वर्णन किया महाराज, कहते वर्णन ऐसा करो कि सुनने वाले की देखने की इच्छा हो जाए। क्या? सुनने वाले की देखने की इच्छा हो जाए। और जैसे वर्णन किया और कहा कि आगे मैं बोल नहीं सकती, मैं बता नहीं सकती। क्यों नहीं बता सकती? नयन देखे लेकिन इसके पास बयान ही नहीं है, इसके पास बयान ही नहीं है। नयन देखे लेकिन, अरे मेरे नेत्रों ने देखा है, मेरे आंखों ने देखा है, लेकिन ये नेत्र बोल नहीं सकते, इनके पास वाणी नहीं। नयन देखे लेकिन इसके पास बयान ही नहीं है। अच्छा और कहते हैं होठ बोले क्या उसके, होठ बोले क्या उसके, नयन ही नहीं है उसके, नयन ही नहीं। अरे जी वो तो बोलना तो चाहते हैं लेकिन होठों ने देखा नहीं है, इसलिए जिसने देखा उसके पास वाणी नहीं, और जो बोलना जिसके पास वाणी उसके पास देखने का सामर्थ्य नहीं। कैसे वर्णन करूं? सखिया समझ गई कि कुछ तो विशेष है। और सुनी हरसी सब सखी सयानी, जय सिया राम जय सिया राम, सिया हिया अति उत्कंठा जानी, जय सिया राम जय सिया राम। ये एक कही नृपुते आली, सुने जे मुनि संग आए काली, जय सिया राम जय सिया राम जय। एक सखी ने कहा कि मुझे लगता है शायद वो ही राजकुमार आए हैं। कौन? बोले जो नगर में आए थे, जिन्होंने सबका मन लूट लिया था, जिन्होंने सबका चित्त चुरा लिया था। वो जिसकी चर्चा है जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया। जिसकी तब से चर्चा चल रही है, नगर में आए के इतने सुंदर राजकुमार। और दूसरी सखी ने कहा सांवला एक है एक गोरा बदन है, सांवला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी न भरता किसी का मन, देख कर न भरता किसी का मन। उस वही आए फुलवरिया में, वही आए फुलवरिया में, वही आए फुलवरिया में, वही आए फुलवरिया में। ये सखी मुझे तो लगता है वही राजकुमार आए हैं। बोले कौन? जो नगर में आए थे। तो माता सीता ने तो दर्शन किया नहीं था। जब एक सखी, दो सखी, तीन सखियां, ये सखियां जब विचार करने लगी और माता जब कहने लगी, माता जी तो सुन करके और प्रसन्नचित्त हो गई। ऐसा कौन आया है? इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। जिन निज रूप मोहनी डारी, जिन निज रूप मोहनी डारी,
नगर नर नारी कीने स्वबस नगर नर नारी वर्णत छवि सब लोगो अवश्य देखी देखन जोगो जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय। ऐसा वर्णन किया सखियों ने। एक सखी को पता चला तो दूसरी कुछ और भाव कह रही, तीसरी कुछ और कह रही। इतना सुंदर जो वर्णन सुना, माता जानकी जी सोचने लगी ऐसा कौन है। मेरे सखियों ने आज तक ऐसे किसी की, राजकुमार की जो है महिमा नहीं गाई, ऐसे नहीं कहा, किसी का वर्णन नहीं किया। इतना सुंदर कह रही है और कह रही कि तो नगर में भी आए थे। अब माता सीता जी का मन ललचाने लगा। क्या करने लगा? ललचाने लगा। अच्छा, ललचाना किसे कहते पता है? किसे कहते बता? देखो, आपके सामने गर्मा गर्म बढ़िया से गुलाब जामुन आ गया आपकी थाली में और इतना सॉफ्ट महाराज, जैसे ही चम्मच में डालो बिल्कुल उसके अंदर चला जाए, सुंदर और बिल्कुल भाप निकल दे, इतना गुलाब जामुन गर्मा गर्म बिल्कुल सामने थाली में रखा हुआ है। और सुबह ही आप जा करके क्या करके आए? शुगर टेस्ट करके आए हमारा 400 से पार, और सामने गुलाब जामुन अपार, और तब जो कहता है कि खाए करना खा लेते, इसको कल मिल जाता ना, इसको खा लेते। मैंने सुबह ही आज शुगर टेस्ट करा ली, ज्यादा पारा बढ़ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, एक बार मुझे खा लेते क्या होगा। पर नहीं 400 पार हो गया, पता नहीं फिर क्या पार हो जाएगा, आर पार हो जाएगा फिर। तो उसमें ललचाता व्यक्ति को, इसको कहते हैं ललचाना। बेचारा खा भी नहीं पा रहा है, छोड़ भी नहीं पा रहा है, इसको क्या कहते हैं? ललचाना कहते हैं। अब माता जानकी जी ऐसे ही इतना सुंदर वर्णन कर दिया, अब रुक भी नहीं पा रही कि अपने आप को रोकूं मैं, और कह भी नहीं सकती मुझे दिखाओ। क्या करें? मर्यादा के अनुकूल है, स्वतंत्रता तो है लेकिन स्वच्छंदता नहीं है। हमारी भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी है, या स्वतंत्रता है सबको, लेकिन स्वच्छंदता तो मन के अनुसार नहीं, मर्यादा में रहकर के सब कार्य करना चाहिए। तो संकोच के कारण माता सीता भी कुछ कह नहीं पा रही। अब क्या करे? सब सखियों ने कहा माता सीता जी को, चलो चलो हम देख करके आते हैं, जबरदस्ती। अब माता सीता जा नहीं रही है, लेकिन मन ललचा रहा है, उनका देखने के लिए नेत्र भी ललचा रहे। क्या करे? अब माता सीता के साथ में सारी सखिया माँ जो है गई, और जाकर के सखिया क्या करने लगी? तुरंत माता सीता जी को जिस सखी ने देखा था ठाकुर जी को, उसको वह किनारे से एक पेड़ की ओट में पीछे खड़ी हो गई, और देखो राजकुमार जी को दिखाने लगी वहां से। तासु बचन अति सियाही सुहाने, दरस लागी लोचन बुलाने, जय सिया राम जय सिया राम। चली आग्रह करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जैसे ही सखी ने कहा चलो, सखी के साथ में गई, और सखी ने एक पौधे की पेड़ की ओट लेकर के कहा, देखो ये सियो, ये किशोरी क्यों, देखिए यहाँ से कितने सुंदर राजकुमार है, आप देखते रहिए। और सखी ने कही कि तये तेरी ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भय विलोचन चारु अचंचल, मनो सकुचि निमित जय दिगंचल। और इधर महाराज रामचंद्र जी महाराज जो पुष्प का चयन कर रहे थे ठाकुर जी, वो लक्ष्मण जी को कह रहे हैं, लक्ष्मण कुछ पायल की आवाज आ रही है, कुछ न कुछ ध्वनि आ रही है, ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? कंकन किंकी नुपुर ध्वनि सुनी, कहते लखन से राम हृदय मुनि। राम जी ने ये कहाँ से आ रही है ऐसी ध्वनि? मानो ऐसा लग रहा है साक्षात कामदेव ने सारे विष्णु को जीत लिया है, सुंदर ध्वनि आ रही है। इधर माता जी भी गई, और जैसी ध्वनि आ रही थी, इधर
से ठाकुर जी ने देखा कहां से ध्वनि आ रही है। तुरंत राम जी ने फिर करके देखा तो उधर कौन है, श्री जानकी जी वहां खड़ी हैं और रामचंद्र जी जानकी जी को देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? जिस प्रकार से एक चकोर चंद्रमा को देखता है, पूर्ण चंद्रमा को, उस प्रकार से रामचंद्र जी जानकी जी को देख रहे हैं। इतना सुंदर दिव्य दीप्यमान देख रहे हैं। और उधर जानकी जी भी, वो भी क्या है, वह भी देख रहे कि सामने पूर्ण चंद्रमा है। तो जैसे दो चकोर, दो चंद्रमा आपस में परस्पर एक दूसरे को देख रहे हो, इस प्रकार का दिव्य रूप वहां प्रदर्शित हुआ। अब यहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखा महाराज क्या कि प्रीति पुरातन लखई न कोई, प्रीति पुरातन सुमेरी श्री नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत। एक तो नई प्रीति उत्पन्न हुई और दूसरा का प्रीति पुरातन। तो का प्रीति दो प्रकार की होती है? बोले हाँ, दो प्रकार की होती है। कैसे? नई प्रीति में क्या होता है, नई नई प्रीति, नया प्रेम होता है, उसमें आकर्षण तो होता है लेकिन स्थायित्व नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है, टिकेगा कि नहीं टिकेगा पता नहीं, विश्वास नहीं होता। लेकिन पुरातन प्रीति है, जैसे जनक रंजनी जानकी जी ने देखा तो उनकी पुरातन प्रीति याद आ गई। अरे मेरा तो इनसे तो जन्म जन्म का नाता है, ये तो मेरे प्राण प्रियतम है, मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे प्राणनाथ है। ये जो पुरानी प्रीति थी वही स्मरण आ गई। और पुरानी प्रीति में महाराज आकर्षण भी होता है, स्थायित्व भी होता है, विश्वास भी होता है और भरोसा भी होता है। तो मैया जानकी जी देख रही है बड़े प्रेम से, आनंदित होकर के। और अब सखियों के कारण माता जी क्या है, संकोच कर रही है, किंचित संकोच हो रहा है। तो संकोच हो रहा है तो क्या करें? देखो जो जनक जी है ना, जनक जी के पूर्वज हैं निमि। कौन थे? निमि। तो निमि कहते जो ये हमारी जो पलक है ना, ये यहाँ पलक पर बैठते निमि महाराज बैठते। कौन बैठते हैं? निमि महाराज। तो वो निमि महाराज कुछ समय के लिए पलक से हट गए। क्या है? पलक से हट गए। क्यों हट गए? क्योंकि संसार के हैं अनादि प्राण प्रिय प्रियतम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो कम से कम मैं हट जाऊं। और संकोच भी कर लिया कि मेरे आने वाले दामाद जी और मेरी पुत्री जो देख रही है, तो मैं हट जाऊं यहाँ से, इनको देखने दूं। तो एक सेकंड के लिए, कुछ क्षण के लिए पलक से हट गए। और जो अपलक ठाकुर जी देख रहे हैं, अपलक माता जानकी जी भी देख रही है। तो माता जानकी जी संकोच कर रही है कि हमेशा देखती रहूंगी तो सखिया कहेगी क्या देख रही हो, क्या कर रही हो। इसीलिए माता जी ने क्या कर दी, अपनी आंखें बंद कर दी। अब ठाकुर जी को देखना तो है, मन तो हट नहीं रहा है, चित्त हट नहीं रहा है। तो माता सीता जी ने दूसरा रास्ता अपनाया। क्या अपनाया? दूसरा रास्ता। लोचन मगरा महिपुर आनी, जय श्री राम जय जय श्री राम, दीने पलक कपाट सयाने, जय श्री राम जय जय श्री राम। माता जी ने दूसरा रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला? क्या ठाकुर जी को अपने नेत्र रूपी लोचन के माध्यम से, लोचन मग कहते हैं रास्ता, तो दूसरा रास्ता निकाला। इस रास्ते के माध्यम से, नेत्र रूपी रास्ते के माध्यम से ठाकुर जी को पुर आनी, अपने हृदय में स्थापित कर दिया, अपने हृदय में ले आई। और क्या किया? अब नेत्रों से लाई। दरवाजा कहाँ है? ये दरवाजा है, इस दरवाजे से अंदर लाए। अब दरवाजा कपाट बंद कर दिया, क्योंकि हमारा दरवाजा खुला रहेगा तो भाग जाएंगे। हाँ, ये तो रुकते ही नहीं एक सेकंड। और क्या किया? ठाकुर जी को राम ही बुर आनी, और दीने पलक कपाट सयाने, तुरंत अपने नेत्रों को बंद कर दिया और अपने हृदय रूपी अंतःकरण में ठाकुर जी को देखने लगी। अब उसी में देखने लगी तो सखिया कहने लगी, अरे सखिया कहने लगी, क्या कहने लगी? अरे कब तक आंखें बंद करके रखोगी? अच्छा, सखिया ध्यान भंग कर रही है। सखिया को पता है कि ठाकुर जी का ध्यान कर रही है, लेकिन जानकी जी ने जैसे नेत्र बंद किए तो सखी समझ रही है उन्हीं का ध्यान कर रही है। तो सखी ध्यान भंग करने के लिए कहती है, क्या कहती है कि हे जानकी जी, अब तो आप क्या है, नेत्र खोलिए और नेत्र खोल करके क्या करिए,
सामने जो राजकुमार है ना, इनको देखिए, कब तक नेत्र बंद करके रखोगी? अब तो अपने नेत्र खोल दो। इतना जैसे कहा, लेकिन जानकी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुरी कोरी कर ध्यान करे हो, जय सिया राम जय। भूप किशोर एक की न ले हो, जय सिया राम जय। हे जानकी जी, अब गौरी जी का ध्यान बहुत कर लिया, अब आंखें खोलो और सामने जो भूप किशोर खड़े हैं, इनको भी जरा देख लो, इनकी और भी दृष्टि कर लो, इनको भी कुछ देखो महाराज, इनको भी देखो। लेकिन माता जानकी जी समझ की ध्यान भंग कर रही है, माता जानकी जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और तब सखियों ने मारा, दूसरी सखी ने कहा, दूसरी सखी कहने लगी, पर बस सखी न लखी जब सीता, जय सिया राम जय, जय सिया राम। भयंकर कहे सभीता, जय सिया राम जय, जय सिया राम। सखी ने देखा कि अब सीता जी परवश हो गई है, अब ठाकुर जी की ध्यान में मग्न हो गई है, तो डर करके कहने लगी वो भी, क्या? पुनि आउब यही बेरिया काली, पुनि आउब यही बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। अरे सीता जी, ये समय फिर आएगा, ये समय पुनः आएगा, आज ही सारा देख लोगी क्या? कल भी कुछ देख लेना। यह सखी माता जानकी जी को कह करके सुनाना राम जी को चाहती है, तो धीरे धीरे गोड़ी जोर से कह रही है, ये समय पुनः आएगा, पुनः इसी समय हम यहाँ पर आएंगे बगीचे में। अर्थात रामचंद्र जी को संकेत देना चाहती है, ठाकुर जी आप भी कल इसी समय पुनः आ जाना, हम लोग भी इसी समय आएंगे। जोर से सुना किसको रही है? राम जी को कह रही है, सीता जी को, अरे कितना देखोगी, कल फिर देखना कि नहीं देखना है, कल फिर इसी समय हम लोग आएंगे देखेंगे। एक भाव तो ये हो गया महाराज। और दूसरा भाव यह है कि राम जी इसी समय क्या है, राम जी को निमंत्रण दे दिया। एक भाव क्या कहा कि माता जानकी जी को कहा कि कब तक देखती रहोगे, कल भी देखना है। दूसरा भाग ये राम जी को निमंत्रण दे दिया, कल इसी समय आप आना वापस। क्या? पुनि आउब यही बेरिया काली, हे ठाकुर जी पुनः इसी बेला में, इसी काल में आना, आपको निमंत्रण दे रहे हैं। अच्छा, और तीसरा भाव कहा, पुनि आउब यही बेरिया काली। क्या क्या हमारे जीवन में ये समय वापस आएगा? ये जीवन में समय वापस आने वाला नहीं है। तीसरा भाव ये काल वापस नहीं आने वाला है। इसलिए हे किशोर जी, नेत्र भर के देख लो, अब जितना देखना है। ये सखियों आप भी देख लो, ऐसे राजकुमार इस बगीचा में आएंगे, ऐसा समय पुनः प्राप्त होने वाला नहीं। इसीलिए पुनि आऊंगा ये बेरिया काली। और चौथा भाव क्या है? चौथा भाव यह है कि प्रिय प्रियतमा का मिलन ये बार बार आता है। पुनः आऊंगा अर्थात बार बार ये समय आता रहे और हमको आनंद देता रहे महाराज, यही बार बार सख्या विनती कर रही है। फिर माता सीता जी को याद आया कि चलो पूजा करके घर भी जाना महाराज। और इधर माता जी को याद आया, याद आकर के सखियों के साथ उनका गई, माता जी के मंदिर में गई। पुनः माता जी के मंदिर में जाकर उधर प्रार्थना करने लगी। माता जी के मंदिर में गई और धीरे धीरे आराम से वहां बैठी और माता जी से पुनः प्रार्थना करने लगी प्रेम से कि हे मैया, जो हमारा मनोरथ है वो क्या हो, पूर्ण हो, यह मनोरथ हमारा सफल हो जाए मैया। अब आपके दर पर आए हैं, अब मन में तो बसा लिया। अब माता जी की प्रार्थना कर रही है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश चंद्र चकोरी, जय गज बदन सरा नन माता,
कामिनी तुझे गाता, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, जय सिया राम जय सिया राम भव भव विभव पराभव कारिणि, देश विमोहिनी स्वपस विहारिणि, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। हे गिरिराज नंदिनी, कौन हिमाचल की पुत्री ने मैया की, हे आप माता पार्वती आपकी जय हो, आपकी जय हो। माता जी के दिव्य स्वरूप की वंदना की, स्तुति की कि हे मैया आप आदि अनादि है, आप ही मध्य हैं, आप ही अंत हैं। समस्त प्रकार से आपके प्रभाव से ही ये संसार की सृष्टि होती है, इस संसार का पालन होता है और संसार का संहार होता है। भव विभव पराभव, इस समस्त इनकी कारण कौन है? आप ही है, और आप ही विष्णु को मोहित करती है। माया किसकी है? माता जी की तो है। समस्त प्रकार से माता जी की पूजा की, अर्चना की, और हे मैया आप समस्त प्रकार से अपने भक्तों का मुँह का वर देने वाली है। त्रिपुर सुंदरी, आप शिव की प्रिया हैं, आप हमारा भी जो मनोरथ है उसको क्या करें? पूर्ण करें और हमको भी आनंद दे। विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिर प्रसाद सिर धरे, गोरी गोरी हर्ष हिया भरे। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। माता जी की कृपा से समस्त प्रकार से आपके मनोरथ जो क्या होंगे? पूर्ण होंगे। क्या कहा गोस्वामी जी लिख रहे, बड़ा सुंदर। नारद जी ने भी वचन दिया था, नारद वचन सदा सुचि साचा, सुगुरु मिलहि जाय मनुराचा। क्या आप भी गाते हैं ना राम स्तुति में? मनु जाहे राचे मिलहि सोबत, जय सुंदर सारो, करुणा निदान सुजान सीरो, सो जान करावरो, आशीष सुनि सिया सियारी, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, उदित मन मंदिर चले, उदित मन मंदिर चले, उदित मन मंदिर चले। मनु जाहि राचे मिले सोबरु, सहज सुंदर श्रावण। माता जी ने कृपा की, आशीर्वाद दिया कि माता जी के जो हार था ना महाराज, जो माता जी को माला पहनाई थी माता जानकी जी ने, वो हार धीरे धीरे नीचे गिर गया, और नीचे गिरा और कहा गया? माता जानकी जी की गोद में आकर के गिर गया। और जब हार गिर जाए महाराज, तो समझ लो आपके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। बोले जगत जननी जगदम्बे मात की, जगत जननी जानकी मैया की। तुरंत हार माता जी के हाथों में गिरा और हाथ में लेकर गई, आया समझ गई अब मनोरथ पूर्ण हो। जब हम भी मंदिर में जाए और किसी मनोरथ को लेकर के जाते हैं और सामने हम लोग खड़े हैं और खड़े खड़े महाराज माता जी भगवान ठाकुर जी के विग्रह से कोई हार नीचे आ जाए अथवा पुष्प नीचे गिर जाए, तो समझ लेना चाहिए क्या है? आपका मनोरथ पूर्ण होने वाला है। ऐसा नहीं करना पुजारी जी को कह करके माला बनवा लेना और जैसे नीचे झुको, पुजारी जी खींच लेना नीचे, मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। हाँ, बेईमानी से नहीं करना है। हाँ, आज तो सारा सिस्टम कर देते पंडित जी को, पंडित जी ऐसा कर देना, पंडित जी कहते चलो भाई यजमान का काम कर लेते हैं, यजमान की खुशी है, हमारा क्या जा रहा है, खुश रहो तुम। और किसी मंदिर में जाओ, प्रतिष्ठित मंदिर में,
किसी धाम में जाओ, किसी तीर्थ में जाओ, देवालय में जाओ, शिवालय में जाओ, और वहां से यदि सहज रूप से पंडित जी स्वयं प्रसन्न होकर के अपनी इच्छा से आपको पुष्प दे दे, तो समझ लेना चाहिए आपका मनोरथ परमात्मा ने पूर्ण किया है। वो पंडित जी नहीं दे रहे, साक्षात भगवान आपको पुष्प दे रहे हैं तुम्हारा। तो इस प्रकार से माता जानकी जी के हाथों में हार आ गया। माता जानकी जी ने समझ लिया कि अब मेरा क्या है, मनोरथ पूर्ण होने वाला है। जाने गौरी अनुकूल सिया ये हर सुन जाय कही, मंजूल मंगल मूल अंग भर कन। अब महाराज क्या होने लगे, शुभ संकेत होने लगे। शुभ संकेत होते हैं ना, कई बार हमारे अंग भड़कने लगते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं ऐसे ही भड़क, देखो साक्षात प्रमाण है हमारा। हाँ, एक एक चीज का प्रमाण है, और एक एक चीज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त है। केवल हम लोग कल्पना नहीं करते, सब यथार्थ हैं, बस चिंतन की आवश्यकता है। हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया है, इसीलिए हमें कुछ ज्ञात नहीं होता है। हम क्या करते हैं, दूसरे का घर अच्छा लगता है, दूसरे की थाली में भोजन अच्छा लगता है, दूसरे की गाड़ी अच्छी लगती है। अरे परमात्मा ने तुमको दिया वो अच्छा होगा नहीं क्या? इतना दिया, कम से कम आप चल पा रहे हो, देख पा रहे हो, दौड़ पा रहे हो, कथा सुन पा रहे हो, कान दिए, हाथ दिए, पैर दिए, और क्या चाहिए? उनको देखो जिनके पास में हाथ पैर नहीं विचारते, अच्छा कान तो है लेकिन सुन नहीं पाते, मुख है लेकिन बोल नहीं पाते। तुम पर कितनी बड़ी कृपा है, लेकिन कृपा का अनुभव नहीं करते हो। केवल तृष्णा तृष्णा तृष्णा, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। मांगते मांगते मर जाओगे, लेकिन तृष्णा पूरी होने वाली बढ़ती जाएगी। इसलिए माता जगदम्बा जानकी जी ने अनुकूल जान करके अत्यंत हर्षित हो गई। हृदय सराहत सीजलो नाई, जय सिया राम, जय सिया राम। गुरु समीप गगने दो भाई, जय सिया राम, जय सिया राम। राम का सब कौशिक पाहि, जय सिया राम। सरल स्वभाव छुअत छल नारी, जय। इधर भी ठाकुर जी रामचंद्र जी महाराज वहां से माता जानकी जी जब हंस रही थी, सराहना करते हुए, सौंदर्य की सराहना करते हुए कहाँ गए, गुरु जी के पास दोनों भाई आ गए। समय हो गया और सारे पुष्प, तुलसी दल, मंजरी लेकर के गुरु जी के पास में आए, और छिपाया नहीं। हाँ, छिपाया नहीं कि गुरुजी क्यों लेट हो गए। नहीं तो कुछ लोग छिपाते महाराज, इन्हें ऐसे थोड़ा कोई पुष्प लेने में लेट हो गया। राम जी महाराज ने बहाना नहीं बनाया, जो वास्तविकता थी, जो सत्य था, तो उसको बताया। इसलिए हमें भी अपने गुरुदेव से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, भगवान से कुछ छिपाना तुरंत बता देना चाहिए। राम कहा सब कौशिक पाई, विश्वामित्र जी के पास में जाकर के जो जो घटना घटी, सारी घटना को क्या कर दिया, जैसी घटना घटी सब घटना को बता दिया, बिना छिपाए। सर्व स्वभाव वाले ठाकुर जी हैं, बिना छल किए सब बता दिया। बता करके फिर पुष्प दिया अपने गुरुदेव को, और पुष्प देने के बाद में गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि हे राघव, आपके जो मनोरथ हैं वे सारे के सारे पूर्ण हो, आपने मन में जो इच्छा की है वो सब के सब पूर्ण हो। राम लक्ष्मण जी अत्यंत प्रसन्नचित हो गए, आनंदित हो गए। फिर पूजा इत्यादि करके विश्वामित्र जी ने भोजन प्रसाद पाया, और भोजन प्रसाद पाने के अनंतर क्या किया, पुनः महाराज क्या करने लगे, विगत दिवस गुरु आय सुपाई, लगे कहने कथा, लगे कहने कछु कथा पुरानी। कुछ कथाएं कहने लगे, इतिहास की प्राचीन, पूरा सत्संग प्रारंभ हो गया। इधर उधर की बातें कहते नहीं थे, अपना काम हुआ, पूजा हुई, और क्या करने लगे, कथा कहने लगे। संध्या काल का समय हो गया, दोनों भाई संध्या करने लगे, और रात्रि हो गई। रात्रि में पुनः भोजन प्रसादी पा करके महाराज क्या करने लगे, अपना भजन पूजन संध्या वंदन किया, पुनः कथा। और दूसरी तरफ में माता जानकी जी चली गई कहाँ, भवन में, सखियों के साथ में आनंदित होकर के, अत्यंत प्रसन्नचित होकर के कहाँ गई, भवन में चली गई। और अब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं
कि जानकी जी के मुख की उपमा क्या दी जाए। किसी के साथ उपमा देना महाराज क्या है, क्या होगा, उचित नहीं होगा, क्योंकि संसार की सारी उपमाएं झूठी है। सारी उपमाएं क्या है, झूठी है। झूठी कैसे हो गई? सारी उपमाएं किसी न किसी को दी हुई है, इसलिए मैं किसी उपमा को नहीं दूंगा। इधर ठाकुर जी ने गुरुदेव का आशीर्वाद पा करके विश्राम किया और उधर माता जानकी जी सखियों के साथ में गई, वहां पर भी अपनी सखियों के साथ में दिव्य प्रकार से चर्चा कर रही है, आनंदित हो रही है। सब सखियां भी क्या कर रही है, आनंदित हो रही है और वो भी अपना विश्राम करने चली गई। अब महाराज विश्राम करने के बाद क्या होता है, प्रातः काल हो गई। प्रातः काल होते ही क्या था, स्वयंवर का समय था। स्वयंवर की सारी तैयारियां पहले से परिपूर्ण थी। कुछ जो छोटे मोटे काम थे, श्री विदेह जनक जी महाराज ने क्या कर रहे थे, सबको आदेश दे रहे थे, इसकी व्यवस्था यहाँ करो, इसकी वहां करो, सबको आदेश दे करके दिव्य प्रकार से पूरा दरबार सजा दिया। समस्त प्रकार से भाग दौड़ कर रहे हैं, जितने सेवक हैं का बड़ा स्वयंवर है। आज हमारी राजकुमारी का दिव्य स्वयंवर होगा। अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मली, जिमि तुम्हारे आगमन सुनी भई नृपति बदली। जैसे अरुणोदय होने वाला है और महाराज कुमुदिनी सकुचा है। कुमुदिनी होता है पुष्प होता है, कमल होता है, सूर्योदय होता है तब खिलता है, और कुमुदिनी कब खिलती है, रात को खिलती है। सकुचा गई और महाराज सूर्योदय होने वाला है। तो किस प्रकार से कथन कर रहे हैं तो जैसे ही ठाकुर जी वहां जाएंगे तो सारे के सारे राजा जो हैं कुमुदिनी की भांति मुरझा जाएंगे, क्योंकि रामचंद्र जी क्या है, सूर्य के समान है। वो सूर्य आता है तो कुमुदिनी पुष्प मुरझा जाता है। चर्चा होने लगी, कुछ जो लोग जानते थे नगर वाले सब चर्चा करने लगे। और महाराज जितने बालक, वृद्ध, युवा, युवती, नर नारी सब फटाफट अपना भोजन पानी की तैयारी कर रहे, बोले जल्दी जल्दी जाना है। कहाँ जाना है, स्वयंवर है, वहाँ सीट रिजर्व करनी पड़ेगी, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए फटाफट अपनी तैयारी करने लगे। और इधर भी प्रातःकाल हुई, राम वीरेंद्र सरकार भी अपने क्या कर रहे हैं, संध्या वंदन इत्यादि कर रहे हैं, गुरुदेव के पास में बैठे हैं और बैठ करके अपनी तैयारी कर रहे हैं कि आज क्या है, जनक राज जी के यहाँ स्वयंवर है। तो जनक राज जी जब भेजेंगे, जब बुलावा आएगा तब क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे। ये लोग भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उधर जो है जनक जी महाराज कह रहे, सदानंद जी कहाँ हो, कहाँ हो। सदानंद जी को बुलाया और बुला करके कहा क्या करो, आप जा करके जो हमारे आए हैं महर्षि विश्वामित्र जी और उनके साथ में जो राजकुमार आए हैं दशरथ जी के सुपुत्र, उन दोनों को क्या करिए, बुला के ले आइए। सतानंद तब जनक बुलाए, जय सिया राम जय सिया राम। कौशिक मुनि पर तुरंत पठाए, जय सिया राम जय सिया राम। जनक विनय तिन आए सुनाए, जय सिया राम जय सिया राम। हर से बोल लिए दो भाई, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। सतानंद जी आए विश्वामित्र जी के पास में और विनय पूर्वक कहा कि गुरुदेव पधारिए। जनक जी ने आपको विनम्रता पूर्वक, आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक बुलाया है। तब राम जी ने दोनों भाइयों को बुलाया, आइए। दोनों ने आकर के सदानंद जी को प्रणाम किया, बैठे हैं और थोड़ी देर चर्चा कर रहे हैं इधर उधर की। लेकिन कुछ चर्चा करने दो, कल जो हम क्या करेंगे, स्वयंवर में बुलाएंगे रामचंद्र जी को। आज तो चर्चा थोड़ा और बाकी है, करने देते हैं। कल बढ़िया से स्वयंवर, किस प्रकार से विवाह होगा, कौन कैसे क्या तुकबंदी करते हैं, कल श्रवण करेंगे। आज भगवान की कथा को नहीं गिरा। बोले सच्चिदानंद भगवान, श्री काशी विश्वनाथ भगवान, श्री कृष्ण कन्हैया लाल, सियावर रामचंद्र भगवान, जगत जननी जगदम्बे मात की
अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव भगवान, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की दो हत्या। ओम नमः पार्वती पतये हर।